ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारा एनर्जी चैनलर और एनर्जी सेंटर है जिसको हम हिंदी में या वैदिक में बोला जाता है नाड़ीज। सो हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुण्य। वेलकम टू आवर नेस्ट। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको मेरे बारे में पता होगा। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नाड़ीज के बारे में। जो मेन नाड़ी, 3 नाड़ीज होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी वैदिक में बोला गया है, कोई कोई डिफरेंट वेद में डिफरेंट टाइप ऑफ बोला गया है। जैसे शिव वैदिक एक है, शिवा संहिता करके एक है वैदिक, जिसमें बोला गया है कि हमारे बॉडी में 3,50,000 नाड़ीज है। और एक है गोरक्ष संहिता करके एक है, वहाँ पर 72,000 नाड़ीज प्रेजेंट है बोला जाता है। इवन माना जाता है कि हार्ट चक्रा में सबसे ज्यादा चैनल रहता है, दैट इज 101 चैनल रेडिएशन हार्ट में ही प्रेजेंट रहता है। बट ये सब तो कंप्लीट बॉडी में रहता ही है, पूरा होल बॉडी में इतना रहता है। और कोई कोई वैदिक में भी बोला गया है कि 1,50,000 भी नाड़ीज रहता है। सो डिफरेंट वैदिक में डिफरेंट टाइप ऑफ लिखा गया है। बट हमारा जो मेन 3 एनर्जी सेंटर बोल सकते हैं या एनर्जी चैनलर बोल सकते हैं, वो है 3 नाड़ीज, जो पहले ही एक्टिवेट होना चाहिए, उसके बाद बाकी को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये 3 है मेन एनर्जी सेंटर। तो नाम मैं बता देती हूँ। जो सुषुम्ना नाड़ी होता है वो होता है सबसे पहला सेंटर, जो हमारे बीचों बीच रहता है, या मैं बोलूँ कि बैकबोन जैसा रहता है बीचों बीच शरीर में, वैसा ही सुषुम्ना नाड़ी रहता है। फिर बाकी 2 नाड़ी ईदा और पिंगला। सो ईदा और पिंगला ये दोनों जिगजैग मैनर में रहते हैं। जैसे एक वेव का जो मैनर रहता है, और एक को माना गया है वो एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनाइन है। सो ईदा को माना गया है कि वो मून को रिप्रेजेंट करता है, और पिंगला उसको माना गया है कि वो सन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब सन मतलब मैस्कुलिन, मून मतलब फेमिनिन एनर्जी। बट जो सुषुम्ना नाड़ी होता है वो मेन है, मैं बता दी। बट उसका नाम सुषुम्ना क्यों रखा गया, मतलब सूक्ष्म। इसका मतलब बहुत पतला सूक्ष्म रहता है और लाइट वेटेड रहता है। सूक्ष्म का मतलब यहाँ पर स्मॉल नहीं है, सूक्ष्म का मतलब लाइट वेटेड रहता है। और ये सब हमें अपने बॉडी, जो फिजिकल बॉडी है, वो उस एनर्जी में नहीं देखने मिलता है। हमें अपना एनर्जी बॉडी जो रहता है, इंसान के अंदर 5 बॉडी रहता है, तो उसमें से एनर्जी बॉडी एक बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ पर हमें ये 3 नाड़ीज भी मिलता है, जहाँ पे हमें चक्रास का भी, हम जो चक्रास के बारे में बात करते कि 7 चक्रास है, वो भी हमारे वही एनर्जी बॉडी सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। हमारे फिजिकल बॉडी में ये सब नहीं रहता है। ये 3 नाड़ीज क्यों इतना ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन ये 3 मेनली हर किसी के ऊपर काम करता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। तो ह्यूमन बॉडी में जब ये तीनों का संगम अच्छे से होता है, तभी हमारा एनर्जी आगे बढ़ता है। या मैं ये बोलूं, जब हम एनर्जाइज्ड रहते हैं, या जब हम एनर्जाइज्ड रहते हैं, तब हमारी इम्यूनिटी वो भी बढ़ जाता है। कैसे इम्यूनिटी बढ़ता है? जैसे हम अगर हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी मतलब बॉडी को रख रहे हैं और हम मेंटेन किए हुए हैं, तो हमें कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा हमारा इम्यूनिटी जो स्ट्रक्चर है, इम्यूनिटी है, वो बहुत अच्छे से रहता है और बहुत स्ट्रांग रहता है। सो
वो फाइट बैक करता है और हम एक हेल्दी बॉडी मैनिफेस्ट करते हैं या हेल्दी बॉडी में हमेशा रहते हैं। तो सेम वे में जब ये इस एनर्जी आता है तो ये एनर्जी तीनों बहुत बैलेंस्ड करता है हमारा बॉडी को, सो दैट हमारी बॉडी ऑलवेज इन द हेल्दी फॉर्म रहता है, हेल्दी माइंड रहता है और हेल्दी हार्ट रहता है। जब ये तीनों बैलेंस रहता है, मैं नाड़ीज के बारे में बात करूँ, जब तीनों बैलेंस होते हैं और तीनों को बैलेंस कर लेते हैं, जैसे मैंने बताई कि बॉडी, माइंड और सोल या आप हार्ट बोल सकते, ये तीनों को अच्छे से बैलेंस में रखते हैं। सो यही नाड़ीज के वजह से ही हमें एक बैलेंस्ड बॉडी मिलता है या एक हेल्दी बॉडी मिलता है। सो थैंक यू सो मच।